सारी चीजें वही हैं जो काम आती रहती है। कोई नई चीज नहीं बता रहा, कोई मैं ऐसी चीज नहीं बता रहा कि आप काम नहीं आएगी, वंस इन अ ब्लू मून काम आएगी। ये वो वाली चीजें हैं तो हफ्ते में कम से कम तीन या चार बार तो काम आएंगे ही। ऑटो फिल हो सकता है कम काम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका रेगुलर काम नहीं हो। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आपके रेगुलर काम की है। Hello everyone, welcome to class 4 of Skill Up with Sahil and we are learning Excel। and आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आज इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होगी जो आपको ऑफिस में हेल्प करेगी मैनेजर्स को आंसर देने के और अपना काम जल्दी से ख़त्म करने की, जिससे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो एंड जल्दी जल्दी फ्री हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी एक्सेल के उसमें चलते हैं और ये हमने कर दिया शेयर और अब हम इस पर तो हम यहाँ से कर देते हैं कंट्रोल। इसको पता करते हैं। ठीक। चलिए अब सबसे पहली चीज जो हम अभी डिस्कस करेंगे तो आज सबसे पहला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग का है ये फिल्टर, जो भी सॉर्ट लगाने का या फिल्टर लगाने का जो भी शॉर्टकट है वो है, दोबारा लगाते हैं ये हटा के कंट्रोल शिफ्ट और एल। याद कर लीजिए इसको। अब सपोज मुझे प्रोडक्ट की है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अच्छा, मेरे दोस्त से क्वेश्चन पूछा गया था अगर कि एक्सेल का डेटा है उसके बाद उसको सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में, कैसे करेगा और जल्दी से करना है। दो तरीके पूछ रहे, दो ही तरीके होते हैं। अब देखो जैसे दो तरीके क्या हैं। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए और आप आंसर दे सके तो ऐसे, अब दो आंसर दोगे तो इंटरव्यू और ज़्यादा खुश हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या कहोगे कि सर सॉर्ट करने का सबसे इजी तरीका है, मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा। जैसे सपोज, अगर सपोज यहाँ पे एक स्पेस है, अच्छा ये चीज़ है तो यहाँ पे एक स्पेस है और मैंने जो आपको एक बताया था ना कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट, तो वो जो स्पेस से पहले वाला सारा सेलेक्ट, अगर सब सेलेक्ट करना, सब पे फिल्टर लगाना तो लेफ्ट, ये देखो ये माउस है यहाँ पे सेलेक्ट कर, फिर कंट्रोल शिफ्ट एल लगा दी। अब मुझे बोला कि सॉर्ट कर ने। अच्छा इसको, और जब मुझे आदत है तो मैं ये बताने को भूल गया। सपोज मैं इसको डाउन में लाने, मतलब इसका मेन्यू खोलने को ऑल्ट डाउन और स्पेस से सिलेक्ट कर लिया तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में हो गया, सॉर्टिंग हो गई। ये हो गया पहला तरीका। कंट्रोल जेड किया, ठीक है। अब दूसरा तरीका चलिए, यहाँ पे गए, इसमें क्लिक किया, डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं, फिल्टर करा, ये आ गया। नहीं करना फिल्टर में तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है, सॉर्ट बाय। ये क्या हो गया, अब इस सब कुछ सॉर्ट है तो वो नीचे चलेगा, समझ रहे हो। तब इसको सॉर्ट कर दो, पैन का सिलेक्शन को। अब इससे क्या होगा, वो इससे सॉर्ट हो गई लेकिन वो सारा नीचे चला जाएगा। तो इससे ये होता है, इससे क्या होता है। और अगर यही फिल्टर लगा करोगे, यही अगर फिल्टर लगाया होता, अरे बोलो ना फिल्टर लगाया सर, फिल्टर लगाने के बाद फिल्टर से गए यहाँ पे गए, स्मॉल लार्जेस्ट कर दिया, कंट्रोल कॉल डी है यहाँ पे गए, शॉर्ट किससे करना, शॉर्ट कंट्रोल डी, इससे स्मॉलेस्ट लो। ये फिर सारा ऊपर नीचे हो जाता है इससे, ये प्रॉब्लम होती है।
से ये करके Ctrl+Shift+L, यहाँ पे भाई हमने सॉर्ट किया स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो ये सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फिल्टरिंग से सॉर्टिंग होती है। फिल्टर क्या करना है, सपोज मुझे नंबर फिल्टर है, इक्वल देखना, मुझे इसमें वैल्यू देखनी है 385 है, ओके गया 85। अभी फिल्टर इसलिए ढंग से नहीं लग रही क्योंकि इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस हट गई है, अब इसके फिल्टर थोड़ा सा लगेगी। तो ये जो स्पेस वाला है, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब फिल्टरिंग कर रहे हो। मैं नंबर फिल्टर्स में गया, मैं गया 385, एंटर किया, सारे 385 वाले आ गए। ये नंबर फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं। ठीक है जी, हो गया। एक और में गए, ग्रेटर देन 125, 125 के सारे ग्रेटर देन वाले आ गए, सारे ग्रेटर देन वाले। ठीक है, देख रहे हो। अच्छा, ग्रेटर देन वाले, सपोज ग्रेटर देन वाले में 250 का था, छोटा तो है ही नहीं, तो 250 के ऊपर वाले सारे हैं। समझ लो, कोई क्लियर फिल्टर करते हैं। अब हमने कुछ किया बिटवीन, इस ग्रेटर देन 100, लेस देन 300, ओके। ये तो है ही नहीं कोई, ग्रेटर देन 250, तो ये थोड़ा देख लो। इसमें अगर टॉप 10, तो टॉप 10 क्या आ गया, देखो। तो थोड़ा वो वाला है, इसमें ढंग से टॉप 10 लगेगा नहीं कि इसमें मल्टीपल हुआ है, इसलिए इसमें ढंग से फिल्टर नहीं लगा। देख रहे हो, तो क्लियर फिल्टर करो। तो ये सारा इसको खेल होता है। अभी इसमें मेन जो इसमें नंबर फिल्टर में आता, डज नॉट इक्वल टू 385, 385 को एक्सक्लूड कर दो। अब वो इसके साथ यहाँ पे नहीं शो करेगी, नंबर फिल्टर लगा हुआ तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि नंबर फिल्टर लगा पे क्लिक कर रखा और यहाँ पे तो कोई सिलेक्ट नहीं हो रखा तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसलिए कुछ सिलेक्ट नहीं हो रखा क्योंकि नंबर फिल्टर लग रखा है। या तो नंबर फिल्टर लगेगा या यहाँ पे सारी सिलेक्शन होगी, दोनों साइमल्टेनियसली काम नहीं करते। अब जैसे 385 इसमें नहीं होगा कहीं भी। अगर आप इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में सर्च भी कर लो, तब भी इसमें आपको 385 नहीं मिलेगा, 383 तो मिल जाएगा। तुमने नॉट इक्वल टू 385 पर रखा है, 383, 385। अब टॉप पे जाने के लिए हमने कंट्रोल अपर लगा दिया, समझ गए। हमने इसको क्लियर कर दिया। तो आप फिल्टरिंग का समझ गए, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, सॉर्टिंग जो है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, और नंबर फिल्टर्स कैसे लगते हैं। नंबर फिल्टर और सॉर्टिंग ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सपोज इसमें 214 है और 385 है, बहुत सारे हैं, 128 बार है, ठीक है। अरे चलो, ऑर्डर इसमें से हम डिलीट कर देता हूँ, तो उसमें से किसी में डिलीट करता हूँ, मुझे डुप्लीकेट डिलीट करते हैं। तो एक तो डेटा में जाओगे, रिमूव डुप्लीकेट्स। अभी सिर्फ मैं करंट सेक्शन से कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर सकते हो तो बहुत सारी चीज डिलीट हो जाएगी। अभी सिर्फ कंटिन्यू विद करंट सेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट। अब इसमें इतनी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज थी, सिर्फ 9 यूनिक वैल्यूज। अब अब इसके साथ नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक एज एन एग्जाम्पल था। अगर ये सपोज मेरा एक्चुअल डेटा होता, मैं ये कर देता, तो ऑर्डर लाइन आइटम थी वो, तो मैंने डुप्लीकेट रिमूव करके तो उल्टा अपना काम बढ़ा दिया। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था कि कोई अगर कोई वैल्यू है, सपोज मैं यूनिक निकालना, नेम है, यहाँ पे साइल है, यहाँ पे रो है, यहाँ पे A B C D E, यहाँ पे दोबारा साइल हो गया। अब मुझे चेक करने की इनमें यूनिक कितने हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, रूम डुप्लीकेट्स करूँगा, ओके करूँगा।
तो मेरे पास ये नेम्स आ गए, इतने यूनिक है, बाकी सारे कॉमन थे जो कि मल्टीपल एंट्रीज थी इनके नाम की, तो यूनिक आ गए। तो ये चीज़ है। अब इसमें अगर सपोज मैं डिलीट नहीं करनी, अभी तो मैंने डुप्लीकेट्स क्या करा, रिमूव कर दिया। अब मुझे रिमूव नहीं करना, मुझे सिर्फ देखना है कि डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, होम पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मुझे पता लग गया ये रोहन वगैरह ये सारे यूनिक है। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ये डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इससे डुप्लीकेट वैल्यूज आप पता कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग एक चीज हो गई, एक चीज हो गई आपकी डुप्लीकेट वैल्यू। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज बता दी, डेटा में जाके रिमूव करनी है। डेटा में जाके यहाँ पे रिमूव करनी है डुप्लीकेट वैल्यूज। चेक कैसे करनी है, चेक का भी को बता दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके चेक करनी है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब इसके बाद सपोज ये यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट की नहीं है, ये सपोज रेट होता है, गलती से होती है। अब यहाँ पे तो जर्नल है, अब मैं सबके में 0.00 थोड़ी डालता हूँ, अब मुझे इसको करेंसी में बदलना है। करेंसी में बदलना, एक सेकंड में पूरी मैंने कॉलम सेलेक्ट करके करेंसी में बदल गया, और ये पैसे थे, मैंने गलती से प्रोडक्ट की कर दिया। मुझे तो करेंसी करना था, मैं एक एक पे करेंसी थोड़े लिखता रहूंगा, मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, करेंसी पे उसका चेंज किया फॉर्मेट, डायरेक्ट मैंने उसको करेंसी में बदल दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, एक सेकंड में पूरा डेटा, पूरा कॉलम जो था वो कन्वर्ट हो गया। अगर मैं एक एक करता रहता, 23,000 24,000 वैल्यूज है, तो पूरा रात लग जाती, सुबह तक कर पाता अगर एक एक मैनुअली करता। अगर मैं यहाँ पे फिल्टरिंग करके भी करता कि 214 में एक बार कर दूँ, 385 में एक बार कर दूँ, तब भी मुझे 1 घंटा लग जाता कम से कम, इतनी सारी वैल्यू है। और कई बार तो लाख लाख डेटा भी आते थे जिस पे आपको काम करना हो। तो थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो ये सिंपल चीजें आनी चाहिए, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, वीडियो देखो जानो, नहीं तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है पूछो कमेंट सेक्शन में, कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए, उस पे वीडियो बन जाएगी। लेकिन पूछो, बिना पूछे मुझे तो पता लगेगा नहीं ना कि आपको कोई डाउट है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन पे, तो आप मेंशन करो, कोई ना कोई, या तो मैं सॉल्व कर दूंगा, या कोई जो भी कम्युनिटी है उसमें से कोई भी आपको डाउट जो है सॉल्व कर देगा। तो ये हो गया, हमने इसका जो है फॉर्मेट चेंज कर दिया, डुप्लीकेट्स हमने चेक कर दिए, सॉर्टिंग कर ली, सॉर्ट और फिल्टरिंग कर दी। इसके अलावा एक चीज़ और थी, अच्छा हाँ, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 1.00 प्लस 1.99 प्लस 2 पॉइंट। अब मुझे ये एज टेक्स्ट डेटा है, मुझे इसका राउंड है। अब इसमें तीन होते हैं, राउंड डाउन राउंड अप। मुझे राउंड मैंने किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे डायरेक्ट चाहिए, मुझे कोई डिजिट नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये राउंड जब मैं करूँगा, ठीक है, इसका हो गया 2, मतलब जो एक्चुअल राउंड की क्या वैल्यू होती है और कैसा राउंड होता है, ये उस पर काम करता है। 1.99 का हमें पता है, जब हम राउंड करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे अगर मैं सिंगल डेसिमल, ये डेसिमल वैल्यू है एक तरीके से, मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। ये यहाँ पे ये ऐसा होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट चाहिए, यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, मुझे डायरेक्ट नंबर चाहिए, मुझे कुछ बीच का उस पर राउंड ऑफ नहीं चाहिए। तो ये मुझे डायरेक्ट चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। एक चीज़ मुझे और ट्राई करनी है, अगर मैं यहाँ पे 3 करूँगा तो क्या होगा, में भी यही है, तो हम ये डायरेक्ट करेंगे। इसको मुझे डायरेक्ट राउंड ऑफ चाहिए, जितने का भी मुझे डायरेक्ट चाहिए। 2.95 का क्या होता है राउंड ऑफ, 3 होता है। 2.45 का क्या होता है, 2 होता है। 2.72 का क्या होता है, 3 होता है। 2.11 का 2 होता है। अब ये देखो अपने आप ये इसका राउंड ऑफ नीचे लगे जा रहा है, मैंने सिर्फ नंबर लिखा है लेकिन राउंड लिखा जा रहा है, तो ये अपने आप कन्वर्ट करता है, अपने आप 1 होगा।
अब ठीक है। अब अगर मैं राउंड अप करूँ, 0 डायरेक्ट नंबर, कोई बीच में भी जीरो नहीं, तो क्या होगा? सोचो। देख लो क्या हुआ, राउंड अप से एक ऊपर हो गया, इसका 2 हो गया, इसका तो 2 होना ही था, इसका 2 हो गया, इसका भी 3 होना था, इसका भी, इसका 2 होना चाहिए था लेकिन 3 हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.45 था, 2.11 था, 2 पॉइंट कुछ भी था, 2.11 का भी 3 है। ये वाला डिजिट देखेगा, 1 2 2 2 2 3, यहाँ पे अगर मैं 3.11 करूंगा तो 4 पे जाएगा, 3.95 करूंगा तो 4 पे जाएगा। ये राउंड अप है। एक ये सिंपल राउंड है जो प्रॉपर मैथ्स के हिसाब से काम करता है। एक राउंड अप है जो एक सीधा अप कर देता है, वो डेसिमल को नहीं देखता। एक राउंड डाउन है जो अब नाम से पता लग ही गया, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट डाउन कर देता है, उसको कुछ लेना नहीं देना नहीं होता। कंट्रोल डी से मैंने लगा दिया। पहले मैंने क्या किया, मैंने, मुझे यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं, थोड़ा बताते थे इस काम कैसे करता है। यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला, इधर गया कंट्रोल नीचे का प्रेस किया मैंने, ई जो एरो होता है उस, फिर क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट अप, ऊपर तक हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट अप जब करते तो जहाँ पे हम ब्लैंक होता है, ऊपर जब फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहां तक ले जाता है। उसके बाद प्रेस किया कंट्रोल डी, जो भी फॉर्मूला था जैसे लगाया हुआ था वो सारे सेल्स में अपने आप लग गया। अब ये क्या करता है, ये करता है राउंड राउंड। अब 2.95 को क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, तो उसने क्या कर दिया 2। तो ये डायरेक्ट 2 को देखता है, 2, उसके बाद के डेसिमल को नहीं देखता है, सारे 2 हो गए। तो 1.11 क्या होना चाहिए था, 1 तो उतर ही रहा है। अभी 3.95 क्या होना चाहिए था, 3.95 अगर राउंड ऑफ होता तो 4 होता, 3 पे ही है। तो ये जो नंबर होता है उसी पे रहता है ये। आगे तो, आगे जैसे अगर प्रॉपर हम राउंड की बात करें तो 1.99 क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो 2 नहीं हुआ। राउंड अप में 2 हो गया क्योंकि वो एक्चुअली 1 को 2 कर रहा है। राउंड डाउन में 1 का 1 ही रहा, 1.99 का वो 1 हो गया। तो ये चीज होती है, ये राउंड, राउंड राउंड अप और राउंड डाउन, ये थोड़ा है। अगर आप आगे जाके काम आते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके हिसाब से आपको ये तीनों ज्यादातर यूज आते ही आते हैं। तो ये तीनों आपको आने चाहिए, कैसे यूज करते हैं, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ये तीनों को एग्जांपल दे दिए। इसके साथ आज और भी चीजें थी तो वो भी वीडियो एक बार दोबारा देख लेना। कोई डाउट आएगा तो डिस्कस कर लेना। ठीक है, एक चीज इसमें और रह गई थी, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन एक डाउट आया होता तो मैंने कहा वो भी मैं बता दूं। अब सपोज ये होता है, अब सपोज यहाँ पे आप करोगे ना ड्रैग, पता नीचे वो लिखता रहता है। सबसे बेस्ट इसका इन्हीं चीजों में काम आता है। सपोज मैंने जैन लिख दिया, देख रहे हो ये अपने आप ये नीचे तक वो बना रहा है, मतलब ऑटो फिल कर रहा है। सपोज मुझे लंबा चौड़ा एक कार्ड बनाना है, जैन लिख दिया मैंने। अब मुझे ये कि जैन फैक्ट सबको पता है, कोई नया वो नहीं है, नीचे तक देखो वैसे रिपीट होता रहेगा। तो एक ये चीज भी है, ये भी काम आती है। तो सारी चीजें वही हैं जो काम आती रहती है, कोई नई चीज नहीं बता रहा, कोई मैं ऐसी चीज नहीं बता रहा कि आप काम नहीं आएगी, वंस इन अ ब्लू मून काम आएगी, ये वो वाली चीजें हैं। तो हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार तो काम आएंगे ही। ऑटो फिल हो सकता है कम काम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका रेगुलर काम ही हो। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आपके रेगुलर काम की है। तो कोई भी डाउट होता है तो पहले एक बार वीडियो देखने की कोशिश करो दोबारा, अगर कोई डाउट होता है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन है बिल्कुल, कि मुझे ये डाउट है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, आपको कमेंट सेक्शन में पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो वीडियो भी क्रिएट कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता रहे। और
टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।